Good morning, students. I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. Next types of probability sampling is stratified random sampling. Okay, here it is second type of probability sampling. Now, first is what? Simple random sampling, and second is what? Stratified random sampling. Here, this method is used for heterogeneous population. Stratified sampling is a probability sampling technique where the researcher divides the entire population into different homogeneous subgroups or strata and then randomly select the final subjects proportionally from the different strata. ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर जैसे कि लार्ज ग्रुप ऑफ सैम्पल्स प्रेजेंट हैं. ओके, ओके. सो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इसमें क्या बोल रहे हैं कि दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर दी हेट्रोजीनस पॉपुलेशन. ठीक है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? हेट्रोजीनस पॉपुलेशन के लिए. हेट्रोजीनस दैट मीन्स उनके जो सैम्पल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक दूसरे से ज़्यादातर मैच नहीं कर रहे हैं. ठीक है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है? डिफरेंट है. तो अपने पास क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ सैम्पल हैं. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेयर इन द रिसर्चर डिवाइड्स द इंटायर पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट होमोजीनस सब ग्रुप और स्ट्रेटा. ठीक है, ध्यान से सुनना इस वर्ड को. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो क्या है? हेट्रोजीनस है. ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनके कैरेक्टरिस्टिक सैम्पल्स के क्या है? डिफरेंट है. सपोज़ हमारे पास कितने हैं? 50 सैम्पल हैं. ठीक है, अब उन 50 सैम्पल्स का क्या है जो कैरेक्टरिस्टिक है? 100 सैम्पल है सपोज़. ठीक है, 100 सैम्पल्स में से जो कैरेक्टरिस्टिक है सबका क्या है? अलग अलग है. ठीक है, तो क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनस कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेयर इन द रिसर्चर डिवाइड्स द इंटायर पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट होमोजीनस सब ग्रुप और स्ट्रेटा. ठीक है, स्ट्रेटिफाइड बोलने का मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या है? हेट्रोजीनस है. तो उसको रिसर्चर क्या करता है? डिफरेंट ग्रुप्स या तो फिर स्ट्रेटा में क्या करते हैं? उसको डिवाइड करता है. और जो स्ट्रेटा रहते हैं वो क्या रहते हैं? यहाँ पे होमोजीनस रहते हैं. ओके, होमोजीनस स्ट्रेटम का क्या मतलब है कि सपोज़ हमारे पास हॉस्पिटल के 100 पेशेंट्स हैं. ठीक है, मैं कोई हॉस्पिटल में स्टडी कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ. ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को 100 सैंपल मिले. ठीक है, तो उनको मैं 100 सैंपल को एक एक स्ट्रेटा में कैसे डिवाइड करूँगी? जैसे कि फर्स्ट मैं एक स्ट्रेटा ले लेती हूँ एज. ठीक है, उसके बाद ले लेती हूँ जेंडर, देन रिलीजन, देन सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, एंड द मेरा फिफ्थ क्या है? स्ट्रेटा क्या है? डायग्नोसिस. ठीक है, तो जो मेरे पास 100 सैंपल हैं उनको पहले एज के रूप में डिवाइड करूँगी मैं, एज के वाइज. ठीक है, एज वाइज कैसे डिवाइड कर सकती हूँ कि मैं एक एज वालों को क्या कर सकती हूँ? अलग कर सकती हूँ. जैसे कि 20 से लेके 30 एज वाले हैं उनको एक स्ट्रेटे में रख सकती हूँ. 30 से लेके 40 है उनको एक स्ट्रेटा में रख सकती हूँ. 40 से लेके 50 है उनको एक स्ट्रेटा में रख सकती हूँ. ठीक है, तो ऐसे एज वाइज मैं उनको क्या कर सकती हूँ? डिवाइड कर सकती हूँ. ऐसे करने से क्या होगा कि मेरा रिसर्च करने में थोड़ा क्या होगा? सिंपल होगा, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड पॉपुलेशन जब रहता है ना तो रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है. मतलब हेट्रोजीनस पॉपुलेशन रहते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है? डिफ़िकल्टी होती है लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में. अगर उनको होमोजीनस ग्रुप में मैं डिवाइड कर दूँगी तो वहाँ पे मेरा रिसर्च क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो स्ट्रेटा में कौन कौन सा यूज़ कर सकती हूँ? लाइक एज वाइज डिवाइड कर सकती हूँ, जेंडर वाइज डिवाइड कर सकती हूँ, लाइक मेल और फीमेल को मैं अलग अलग कर सकती हूँ. ठीक है, रिलीजन वाइज डिवाइड कर सकती हूँ, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबको क्या कर सकती हूँ? 4 स्ट्रेटा में डिवाइड कर सकती हूँ. देन सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, इसको मैं 3 स्ट्रेटा में डिवाइड कर सकती हूँ, लाइक लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, मिडिल एंड हाई. ठीक है, तो इन 3 ऐसा मतलब कि डायग्नोसिस के हिसाब से, लाइक हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को अलग कर सकती हूँ, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अलग कर सकती हूँ, कैंसर वाले पेशेंट को अलग कर सकती हूँ. तो ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ? उनको डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर सकती हूँ, जिसके कारण मेरे रिसर्च वर्क क्या हो सकता है? ईजी हो सकता है. और सैम्पल सेलेक्ट करने में मेरे को क्या होगा? ईजी पड़ेगा. लाइक अगर जैसे कि मैं डायग्नोसिस के बेस में मैं 3 डायग्नोसिस बनाई. ठीक है, तीनों को अलग अलग स्ट्रेटा में मैं डिवाइड की. लाइक एक में हाइपरटेंशन, एक में डायबिटीज़ मेलाइटस और एक में क्या है? मेरा कैंसर है. ठीक है, अगर मैं हाइपरटेंशन में रिसर्च करना चाहती हूँ तो मेरे पास एक ही स्ट्रेटा पूरा प्रेजेंट है. ठीक है,
3 स्ट्रेटा में डिवाइड की हूँ तो एक स्ट्रेटा मेरे पास पूरा प्रेजेंट है हाइपोटेंसिव पे, तो मैं वो ईजिली वहाँ से क्या कर सकती हूँ, सैंपल सेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। सो इट इज़ व्हाट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सेलेक्ट सैम्पलिंग, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में मैं एक बार और समराइज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपने पास लार्ज ग्रुप ऑफ सैंपल है और वो सैंपल क्या है, हेट्रोजीनस है, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने का मतलब ये क्या है कि उसमें सारा चीज़ प्रेजेंट है, एज भी डिफरेंट है सबका, रिलीजन भी डिफरेंट है, डिफरेंट डायग्नोसिस वाले पेशेंट एक साथ प्रेजेंट है, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या हो गया, हेट्रोजीनस हो गया, ठीक है। अब जो रिसर्चर है उसको वहाँ से सैंपल सेलेक्ट करने के लिए क्या करेगा, उन हेट्रोजीनस को होमोजीनस ग्रुप में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लाइक एक एज वालों को एक ग्रुप में रख देगा, ठीक है, एक डायग्नोसिस वालों को एक ग्रुप में रख देगा, एक रिलीजन वालों को एक ग्रुप में रख देगा, तो वहाँ से सैंपल सेलेक्ट करने में फिर उसको क्या होगा, ईजी होगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सेलेक्शन। इसमें सैंपल को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब ग्रुप्स या तो फिर स्ट्रेटा में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ओके। So here two types of stratified random selection is there. First is what, proportionate stratified random sampling, and second is what, disproportionate stratified random sampling, okay। First is what, proportionate, ठीक है, and second is what, disproportionate. This is very important ना, you have to see this very clearly. What is proportionate random sampling? Wait a minute. Okay, in this the sample chosen from the each stratum is in proportionate to the size of total population. When viewed against the entire population, the sample size of the each stratum in this technique seems proportionate to the population size of this stratum, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो है, ठीक है, इसके बेस पे ही अपन पढ़ते हैं, ओके। प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग, और ये जो एग्जाम्पल दिया गया है नीचे, ठीक है, उसको साथ में रख के अपन पढ़ेंगे, ठीक। क्या बोल रहे हैं, इन दिस सैम्पल द सैम्पल चूजन फ्रॉम द ईच स्ट्रेटम इन द प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन, एंड when viewed against the entire population, the size of the each stratum is technique is seems proportionate to the population size of the stratum, ठीक है। यहाँ पे और क्या बोल रहा है, दिस इज अंडरस्टूड दैट ईच स्ट्रेटम हैज़ द सिमिलर सैम्पलिंग फ्रैक्शन, ओके, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है, देखो सबसे पहले कॉलम में क्या दिया है, ए बी सी, ठीक। देन पॉपुलेशन स्ट्रेटम क्या है हमारा, ए बी सी, 3 हम पार्ट्स में उसको क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं पॉपुलेशन को। जैसे कि मैं बताई थी ना कि हमारा जो हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, होमोजीनस सब ग्रुप्स में या स्ट्रेटा में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखी हुई हूँ, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्ट्रेटा क्या है, ए, सेकंड स्ट्रेटा है बी, एंड थर्ड स्ट्रेटा क्या है, सी, ठीक है। अब उसके बाद अपन स्ट्रेटा 1 से कितने सैंपल लिए, 100, देन सेकंड से कितना लिए, मतलब 20 स्ट्रेटा से कितना लिए, 200, एंड सी स्ट्रेटा से क्या लिए, 300, ठीक। देन उसके बाद क्या करेंगे, अपन सैम्पलिंग फ्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो लास्ट लाइन है उसमें क्या दिया है, दिस इज अंडरस्टूड दैट ईच स्ट्रेटम हैज़ द सिमिलर सैम्पलिंग फ्रैक्शन, ठीक है। सैम्पलिंग जो फ्रैक्शन लगाएंगे हम लोग, ठीक है, सैम्पलिंग फ्रैक्शन मतलब वहाँ से हम लोग पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे ना, ठीक है। मतलब कि 100 पॉपुलेशन में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग फ्रैक्शन लगा के क्या करेंगे, या तो फिर उस सैंपल को डिवाइड करके क्या करेंगे, सैंपल साइज़ को अपन कम करेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज़ हमारा क्या है, 100 है ए में, बी में कितना है, 200 है, और सी में कितना है, 300 है, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रैक्शन हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे इक्वल रहेगा। यहाँ पे जो लास्ट लाइन है उसमें देखना, दिस इज़ अंडरस्टूड दैट ईच स्ट्रेटम हैज़ द सिमिलर सैम्पलिंग फ्रैक्शन। हमारा यहाँ पे जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन रहेगा पॉपुलेशन साइज से सैंपल साइज निकालने का, वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। मतलब कि 1/2 1/2 1/2 सब में लगा है, ए बी सी तीनों स्ट्रेटम में कितना सैम्पलिंग फ्रैक्शन लगा है, 1/2, ठीक है। देन फाइनल सैंपल साइज़ क्या बन के आया, फिर उसके बाद अगर 100 में 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 50, ठीक है। 200 में 1/2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 100। देन 300 में अपन 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 150। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो
सैम्पल साइज़ है, पॉपुलेशन साइज़ है, वो भी डिफरेंट रहेगा, और फाइनल सैम्पल साइज़ रहेगा वो भी डिफरेंट रहेगा, लेकिन सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, हियर वही चीज़ इसमें दिया गया है। इन दिस सैम्पल चूजन फ्रॉम दीच स्ट्रेटम इन द प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब कि इसका आधा रहेगा, ठीक है। सैम्पल साइज़ का आधा क्या रहेगा, फाइनल सैम्पल साइज़, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन साइज़ का आधा क्या रहेगा, हमारा सैम्पल साइज़ रहेगा। एंड when viewed against the entire population, the sample size of this stratum in the technique seems proportionate to this population size of the stratum, ठीक है। मतलब कि वही चीज़ दिया गया है कि जो फाइनल सैम्पल साइज़ हमारा है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 50 है और पॉपुलेशन साइज़ कितना है 100 है, तो उसका क्या है प्रोपोर्शनेट है, मतलब हम लोग उसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका हाफ पोर्शन अपन लेंगे, ठीक। देन और इसमें लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, व्हाट इज़ दैट, दिस इज अंडरस्टूड दैट ईच स्ट्रेटम हैज़ द सिमिलर सैम्पलिंग फ्रैक्शन। यहाँ पे सब में सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, मतलब 1/2 1/2 1/2, ठीक है। इसमें और दिया गया एग्जाम्पल के जैसे देखना, फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर हैज़ 3 स्टार्टा कंटेनिंग, मतलब 3 स्टार्टा लिया और तीनों में पॉपुलेशन कितना लिया, 100 200 300 पॉपुलेशन लिया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मोर द रिसर्चर सेलेक्ट सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज़ 1/2। अब उसके बाद रिसर्चर सैम्पलिंग फ्रैक्शन कितना लगाया, 1/2, ठीक है। देन रिसर्चर शुड रैंडमली सैम्पल 50 100 एंड 150 सब्जेक्ट फ्रॉम ईच स्ट्रेटम रेस्पेक्टिवली। अब सैम्पलिंग फ्रैक्शन लगा के सारे पॉपुलेशन साइज़ को वो हाफ करके कितना ले आया, सैम्पलिंग साइज़ ले आया, लाइक 50 100 एंड 150। ये समझ में आया, ठीक है। प्रोपोर्शनेट, यहाँ पे यही चीज़ याद रखना है कि प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या रहेगा, जो पॉपुलेशन साइज़ रहेगा वो भी डिफरेंट रहता है, फाइनल सैम्पल साइज़ रहेगा वो भी डिफरेंट रहेगा, बट जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा सब में, लाइक 1/2 1/2 1/2, ओके। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेट रैंडम सैम्पलिंग में क्या बोल रहे हैं, इन दिस सब टाइप द सैम्पल चूजन फ्रॉम द ईच स्ट्रेटम इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन द स्ट्रेटम, ठीक है। इसमें प्रोपोर्शनेट आ रहा है क्या, देखो जैसे कि बी में देखो 8.5 में यहाँ पे 3 स्ट्रेटम लिए हैं ABC और तीनों का पॉपुलेशन क्या है 100 200 300, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो फाइनल सैम्पल साइज़ है वो प्रोपोर्शनेट है क्या, ठीक है। 50 का 100, चलो ठीक है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है कि 50, ठीक है, उसका प्रोपोर्शनेट 200 नहीं हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड में क्या है 50 का प्रोपोर्शनेट 300 नहीं हो रहा है, जैसे कि हम लोग इसमें पढ़े थे ना प्रोपोर्शनेट में 50 को अगर हम लोग और 50 मिलाएंगे तो 100 आ रहा था, 100 में और 100 मिला रहे थे 200 आ रहा था, 150 में और 150 मिला रहे थे तो कितना आ रहा था 300। तो वैसा ही ये जो हम लोग डिसप्रोपोर्शनेट पढ़ रहे हैं उसमें प्रोपोर्शनेट नहीं है, मतलब कि सैम्पल साइज इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन साइज, ओके। एंड और क्या बोल रहे हैं इसमें, सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग में हमारा जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन रहेगा वो क्या था, इक्वल था, लेकिन हमारा जो डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है उसमें हमारा सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे कि फर्स्ट में देखो ए में 1/2 सैम्पलिंग फ्रैक्शन लगा है, देन बी में कौन सा सैम्पलिंग फ्रैक्शन है 1/4 एंड सी में कौन सा फ्रैक्शन है 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे यही डिफरेंट है, ठीक है, सैम्पलिंग फ्रैक्शन ही डिफरेंट रहता है दोनों में, किसमें, प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट में। सैम्पलिंग फ्रैक्शन सेम किस में रहता है, प्रोपोर्शनेट में, और डिसप्रोपोर्शनेट में सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, ओके। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ रिसर्चर वॉन्ट्स टू स्टडी बायोफिजिकल प्रोफाइल्स ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट्स इन द कॉलेज ऑफ नर्सिंग विच कंटेन्स 100 200, मतलब 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम द हिमाचल, 200 फ्रॉम द हरियाणा एंड 300 फ्रॉम द पंजाब, ठीक है। दिस चूज डिफरेंट सैम्पलिंग फ्रैक्शन एंड देन रैंडमली सिलेक्ट सैम्पल ऑफ 50 सब्जेक्ट फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट सैम्पलिंग फ्रैक्शन लगाएंगे और जो हमारे पास पॉपुलेशन है, लाइक हिमाचल है, हरियाणा है और पंजाब से, हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, इक्वल सैम्पल क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, लाइक 50 50 50 तीनों से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉपुलेशन साइज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके।
प्रोपोर्शनेट में सैम्पल साइज़ क्या था, तीनों स्ट्रैटम में अलग अलग थे ना, फर्स्ट में 50 था, देन 100, देन 150, और इसमें क्या रहेगा, सैम्पल साइज सेम रहेगा लेकिन सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा. ओके, so this is very important, and merits and demerits we have to study. Okay, in the next class we will see about the next types of probability sampling technique. Thank you, students.